नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के इस पावन पाठ में। तो जैसा कल के अध्याय में हमने बताया था कि संजय कौन थे और उनको दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हुई, तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए अब हम आज आपको बताएंगे श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक और उसका भावार्थ। तो साथियों, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि धृतराष्ट्र जन्मांध थे। धृतराष्ट्र को दिखाई नहीं देता था। धृतराष्ट्र अंधे तो थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन वह केवल आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ नहीं है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां पर भगवान होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो पांडवों के साथ थे, इसलिए धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे जो पुत्र हैं वो अधर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, किंतु पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था। वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। साथियों, अपने जीवन काल में हम जब कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम समझते हैं कि इसका परिणाम गलत होगा, किंतु करते हैं। उसी प्रकार से धृतराष्ट्र को भी ये पता था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन अपने पुत्र मोह में आके उन्होंने युद्ध का आह्वान कर दिया। और जब कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आके खड़ी होती हैं, तो उस क्षण का अनुभव करने के लिए धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो साथियों, इस श्लोक का भावार्थ समझते हैं। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्म कार्य होने से, राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। यहाँ धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय यह है कि यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि ही नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और पारलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई थी। और साथियों, संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई हुई है। पहली बात तो है भूमि, दूसरी बात है धन, और तीसरी सबसे बड़ी बात है स्त्री। और इन तीनों में भी अधिकतर लड़ाइयां भूमि को लेकर ही हुई हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी भूमि को लेकर लड़ाई का है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात
कुरु की जमीन पर समान हक लगता है। इसलिए कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन न देने के कारण दोनों के जमीन के लिए लड़ाई करना स्वाभाविक था। यद्यपि अपनी भूमि होने के कारण दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्ति संगत न्याय संगत है, तथापि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि तीर्थ भूमियों में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद से धर हटा दिया जाए और श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक और अंतिम श्लोक का अंतिम पद मम है, तो उस अंतिम पद मम से मां ले लिया जाए तो प्रथम पद धर और अंतिम पद मां दोनों को जोड़ करके धर्म बन जाता है। यानी कि श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ और अंत भी धर्म से ही है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों में सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषयों में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। अब दूसरा पद आता है समवेता युयुत्सवः। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन संधि करना स्वीकार नहीं करता है। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र दुर्योधनों ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जितनी जमीन किसी भी पांडव को नहीं दूंगा। तब मजबूर होकर पांडवों ने युद्ध करना स्वीकार किया। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, विहित रीति से हो चाहे निषिद्ध रीति से हो, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा उसका भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा रखने वाला था। पांडवों में धर्म की मुख्यता थी। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसे जीवन निर्वाह कर लेंगे पर अपने धर्म से बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस मां की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था, उस मां की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर ने युद्ध में प्रवृत्ति हुई, अर्थात केवल मां की आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो राज्य को लेकर ही युयुत्सु थे, मगर पांडव धर्म को लेकर युयुत्सु थे। अब अगला पद आता है मामका पांडवैश्च। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ पर मामका पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवाह पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्रों में तथा पांडव पुत्रों में समान भाव नहीं रखते थे। धृतराष्ट्र के अंदर पक्षपात की भावना थी। उन्हें अपने पुत्रों के प्रति मोह अधिक था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने
अपने पुत्रों के लिए मामकाह और पांडु पुत्रों के लिए पांडवा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वो ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखें। कारण है कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता है, प्रत्युत कला होती है। इसलिए हमें द्वैधी भाव नहीं रखना चाहिए, सबको समान रूप से देखना चाहिए। यहाँ पांडवा पद के साथ एवं पद का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा हैं, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, परंतु वे भी युद्ध के लिए रणभूमि आ गए। तो वहां आकर उन्होंने क्या किया? मामकाह और पांडवा, इनमें से पहले मामकाह पद का उत्तर संजय आगे के दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए उनके पास जाकर पांडवों के मुख्य मुख्य सेनापतियों के नाम लिए। उसके बाद दुर्योधन ने अपनी सेना के मुख्य मुख्य योद्धाओं के नाम लेकर उनके रण कौशल आदि की प्रशंसा की। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने जोर से शंख बजाया। उसको सुनकर कौरव सेना में शंख आदि बाजे बज उठे। फिर 14वें श्लोक से 29वें श्लोक तक पांडवा पद का उत्तर देंगे कि रथ में बैठे हुए पांडव पक्षी भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव आदि ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे दुर्योधन की सेना का हृदय दहल गया। उसके बाद भी संजय पांडवों की बात कहते कहते 20वें श्लोक से श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का प्रसंग आरंभ कर देंगे। तो ये प्रसंग हम आपको बाद में बताएंगे, ये काफी लंबा प्रसंग है। तो इस श्लोक पर ध्यान देते हैं। इस श्लोक का अगला पद है किम कुर्वत। किम शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा, आक्षेप और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह के विकल्प तो यहाँ लिया नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है और भीष्म जी को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और धृतराष्ट्र के भीतर भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम शब्द का अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक बैठता है। धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। अब इस श्लोक का परिशिष्ट भाव जान लेते हैं कि इस श्लोक का परिशिष्ट भाव क्या है। तो यहाँ पर मेरे पुत्र के लिए मामकाह और पांडु पुत्र के लिए पांडवा, इस मतभेद को ही राग द्वेष पैदा करने वाला कहा गया है। और इसी मतभेद से ही लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव भी, अपितु पांडव एक भी नहीं मरा। जैसे दही मथते समय उसमें हलचल पैदा होती है और उस हलचल से मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाह और पांडवा के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई
जिससे श्रीमद् भगवद गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में पैदा होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। इस प्रकार हमने आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक भावार्थ सहित समझा। यद्यपि आपको बताते चले कि श्रीमद् भगवद गीता का उदय कैसे हुआ, महाभारत का युद्ध कैसे हुआ, क्योंकि पांडवों की इच्छा नहीं थी युद्ध करने की, परंतु इस युद्ध के कुछ मुख्य कारण थे। जैसे कि माता कुंती बहुत ही सहिष्णु थी। माता कुंती एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा की धनी थी कि उन्होंने कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उनके अंदर नहीं थी। वह एक ऐसी विलक्षण माता थी जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उन्होंने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था। आप और हम भगवान यदि सामने आ जाएं तो सुख, संपदा, धन धान्य की मांग करेंगे भगवान से, परंतु माता कुंती ने भगवान से विपत्ति का वरदान मांगा था। उनमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उनके मन में दो बातों को लेकर बड़ा ही दुख था। पहली बात यह थी कि राज्य के लिए कौरव और पांडव आपस में न लड़े, चाहे जो भी हो, मगर युद्ध ना हो। हमको अगर राज्य में हिस्सा नहीं देते हैं तो हम वनवास में रह लेंगे, लेकिन युद्ध ना हो। कौरव और पांडव संपत्ति के लिए आपस में लड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था, लड़ाई झगड़ा करते कोई बात नहीं थी, परंतु उन्होंने माता कुंती की प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी का चीरहरण किया, भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। युद्ध का एक प्रमुख कारण यही था। और दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया। वहां पर दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर के कुंती के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण कि इनके जीते रहने से इनके पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध करने की आज्ञा दी थी। और जब महाभारत का युद्ध हुआ उसमें बहुत ही जनधन की हानि हुई, लेकिन महाभारत के युद्ध से बहुत सारा ज्ञान भी उत्पन्न हुआ। महाभारत के युद्ध से ही श्रीमद् भगवद गीता का उदय हुआ। तो साथियों, आज हमने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के बारे में जाना। आशा करता हूँ आप लोगों को कथा पसंद आई होगी। तो कथा में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर करें अपने साथियों के साथ, अपने स्वजनों के साथ, जिससे कि उनको भी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में जानकारी प्राप्त हो और हमारी इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। इसी मंगल कामना के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।